नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर ताबी। जिंदगी मिली है खुशहाली के लिए, जिंदगी मिली है तरक्की के लिए, जिंदगी मिली है उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और परम लक्ष्य को प्राप्त करना यानी उस जगत नियंता से जुड़ाव करना, उसको प्राप्त करना यानी परमात्मा को प्राप्त करना। तभी तो यह जीवन सार्थक होगा। जीवन है तो उसमें गुण भी होंगे और दुर्गुण भी होंगे। यदि दुर्गुण है तो उसे दूर करते रहना चाहिए और गुण है तो उसका संवर्धन करते रहना चाहिए, यानी अपने जिंदगी में लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। क्योंकि गुण और दुर्गुण इस जन्म के नहीं, अनंत जन्मों के होते हैं। तो जो भी दुर्गुण है उसे दूर कर लीजिए और गुण है उसका संवर्धन कर लीजिए और अच्छी बातों को सीखिए, ताकि उन गुणों के आधार पर और सदगुरु के आशीर्वाद के आधार पर जगत नियंता को प्राप्त किया जा सके। घबराने की जरूरत नहीं है। उन्हीं दुर्गुणों में से एक बहुत बड़ी बात है गुस्सा आना। गुस्सा किसे नहीं आता भाई? गुस्सा तो सभी को आता है। कभी जल्दी आ जाता है, कभी देरी से आ जाता है, कभी घर में आ जाता है, कभी ऑफिस में आ जाता है, कभी किसी और पर आ जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि गुस्सा आने के बाद में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमारा कभी सिर दर्द हो जाता है, कभी हमें चिंता हो जाती है, कभी अपवाद हो जाता है। तो क्रोध में व्यक्ति की सोचने की क्षमता लुप्त हो जाती है और निर्णय गलत होने की संभावना बनी रहती है। और यदि निर्णय गलत हो गया तो जिंदगी में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए दिमाग को शांत रखना जरूरी है। गुस्सा नहीं करना है, लेकिन गुस्सा तो आता है। श्री गोंदवलेकर महाराज ने इसके लिए हमको बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है। क्रोध के संदर्भ में यह बात जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि क्रोध एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्रोध सभी को आता है, लेकिन क्रोध नहीं आना चाहिए, या क्रोध कब आना चाहिए कब नहीं आना चाहिए, ये हम पर, हमारी प्रक्रिया पर, हमारे गुणों पर निर्भर करता है, हमारी सोच पर निर्भर करता है। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण करने के लिए जो हम ऊर्जा खर्च करने की बात करते हैं, उस ऊर्जा को यदि हम भगवत नाम पर हम खर्च करें, तो हम अपने गुणों को संवर्धन करने के लिए उपयोग करें। इस बारे में एक अच्छे प्रसंग को लेकर ये वीडियो है। ये पूरा वीडियो देखिएगा और आनंद लीजिएगा, समझिएगा और अपने जीवन को सार्थक कर लीजिएगा। मेरा निवेदन है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और गोंदवलेकर महाराज के बारे में अनेक लोगों को और बताने की कोशिश करें और इस वीडियो को शेयर करें। गोंदवले में श्री महाराज के पास भाऊ साहब नाम के एक सात्विक और सीधे सच्चे स्वभाव के व्यक्ति थे। इस व्यक्ति को भाऊ साहब फॉरेस्ट के नाम से संबोधित किया जाता था। एक बार महाराज अनेक लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे, उतने में भाऊ साहब फॉरेस्ट भी आ गए और बैठ गए, सुनने लगे महाराज की बातें। महाराज बहुत ही प्रेम से सब लोगों को परमार्थ कैसे किया जाता है, कैसे उन्नति की जाती है, नाम कैसे लिया जा सकता है, नाम कैसे बढ़ाया जा सकता है, नाम में प्रेम कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, इस संदर्भ में बताते रहते थे। तो श्री महाराज एक बार ये बता रहे थे कि परमार्थ साधने के लिए मन को हमारे विशाल करना जरूरी है और विकारों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। इस विषय पर श्री महाराज अच्छी तरह से बता रहे थे। और साहब फॉरेस्ट कहने लगे कि महाराज आप जो कहते हैं कि मन को विशाल होना चाहिए, विकारों पर नियंत्रण भी होना चाहिए, भाऊ साहब फॉरेस्ट ने बहुत ही गर्व के साथ कहा और सब लोगों के बीच में कहा कि महाराज मैंने तो मेरा मन विशाल कर लिया है और विकारों पर भी कब्जा कर लिया है। ये देखो, मैं बाजार से सूजी और शक्कर लेकर आया हूँ और यदि कोई कहे कि ये सूजी और शक्कर मुझे दे दो तो मैं दे दूंगा, मुझे कोई क्रोध नहीं आएगा। मैंने तो क्रोध को बिल्कुल त्याग ही दिया है। महाराज बोले यदि ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद में महाराज ने कुछ बोला नहीं। इसके बाद ही सही प्रसंग की वास्तविकता प्रारंभ होती है, क्योंकि गुरु के संदर्भ में ये बहुत अत्यंत आवश्यक है समझना कि गुरु के सामने अपने गुणों का बखान मत करिएगा। गुरु के सामने नम्रता होना जरूरी है। गुरु के सामने कोई अहंकार की बात मत कर दीजिएगा। और भाऊ साहब फॉरेस्ट ने महाराज के सामने कहा कि मैंने विकारों पर नियंत्रण कर लिया है, मैंने गुस्से पर नियंत्रण कर लिया है। किसी सदगुरु की कृपा से ही ऐसा हो सकता है, भगवान की कृपा से ही हो सकता है। मैंने कर लिया, यह भाव अहम भाव हो गया। अब यह बात महाराज के मन में
उत्पन्न हो गई। महाराज को समझ गए कि भाऊ साहब फॉरेस्ट इतने अच्छे साधक हैं, मेरे भक्त हैं, मुझे मानते हैं, तो ये बात इनके जीवन में ये साधना है, इस मार्ग में बाधा उत्पन्न कर सकती है। और महाराज का ये हमेशा रहा है कि मेरे भक्तों को, मेरे साधकों को नियमित रूप से नामस्मरण करते हुए उनका मार्ग प्रशस्त किया जाना है, वो आगे बढ़ते जाए, कोई भी उनके मार्ग में बाधा न आए। ऐसा नहीं है कि बाधा केवल भौतिक रूप से आती है, सूक्ष्म रूप से भी बाधा हमारी साधना में आती है। तो साधना में ये भी एक बाधक है कि हमको अहम हो गया, अहंकार हो गया, गुस्सा हो गया, गुस्से पे नियंत्रण हो गया कि मैंने कर लिया है, ये बात यहीं पर खत्म हो गई। लेकिन महाराज को भाऊ साहब फॉरेस्ट के साधना मार्ग की बाधा दूर करना थी और उन्हें आगे ले जाना था। तो एक व्यक्ति को महाराज ने बुलाया और कहा कि एक काम करो। तो वो व्यक्ति महाराज से बोला, आप आज्ञा करो, क्या काम करना है? कहले एक काम करो कि भाऊ साहब फॉरेस्ट अपने कमरे में गए हुए हैं, कैसा भी करो उन्हें गुस्सा दिला दो। कहले ठीक है। वो चले गए। वो व्यक्ति भाऊ साहब फॉरेस्ट जिस कमरे में थे उसके बाहर जाकर बैठ गया और देखा भाऊ साहब फॉरेस्ट क्या कर रहे हैं, तो देखा उन्होंने कुछ लिख रहे हैं। तो वो व्यक्ति बाहर जाकर बैठ गया और कहने लगे कि देखो बुड्ढा क्या कर रहा है, कुछ भी लिख रहा है। इस पर वो भाऊ साहब बोले कि देखो तेरा मेरा कोई संबंध नहीं, मैं जो लिख रहा हूँ, तुम्हारा क्या जाता है? वो व्यक्ति फिर बोला, ये तो गधा है, उसको समझ में तो आता नहीं और परमार्थ कर रहा है। यह सुनकर भाऊ साहब चिल्लाए, होश में आ जाओ, क्या बोल रहे हो, आगे बोलोगे तो देख लेना। उस व्यक्ति ने भाऊ साहब फॉरेस्ट को और गुस्सा हो इसलिए गाली दे दी। तो फिर भाऊ साहब भयंकर क्रोधित हुए, हाथ में एक डंडा लेकर उसके पीछे दौड़े। वो व्यक्ति भागने लगा और उसके पीछे भाऊ साहब। इस तरह भागते भागते वो व्यक्ति महाराज के कमरे में आया और कहने लगा, महाराज ये देखो, ये मुसीबत मेरे पीछे पड़ी है। देखा महाराज ने तो भाऊ साहब भी वहां आए और जोर जोर से चिल्ला रहे। महाराज ने कहा क्या हुआ? पूछने पर पूरा किस्सा बताकर वो बोले कि मेरा गुस्सा बहुत खराब है महाराज, इस व्यक्ति ने। तो देखो महाराज ने इस पर तुरंत बोला, आपका गुस्सा बहुत खराब है, आप बोल रहे हो, कल तो आप बोल रहे थे त्याग दिया। यह सुनते ही महाराज के सामने भाऊ साहब नतमस्तक बोले, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया। इस पर श्री महाराज बोले, क्रोध वश में कर लेना इतनी सरल बात नहीं है। स्वार्थ छूटने और विकारों पर नियंत्रण करने के लिए उपासना का बल चाहिए। बड़े बड़े तपस्वियों को भी क्रोध देखते ही देखते पकड़ लेता है। तो फिर और आप और हम जैसे लोगों को कितनी सावधानी बरतना चाहिए, यह आप देख लें। इसलिए जो हमेशा ईश्वर का नाम लेगा उसकी सावधानी हमेशा बनी रहेगी और वह विकारों पर अपना स्वामित्व प्रस्थापित कर लेगा। श्री महाराज ने हमें इतना सुंदर मार्गदर्शन दिया, क्योंकि विकार तो है ही, क्योंकि जीवन है, लेकिन विकारों के संदर्भ में हमें क्या निर्णय लेना है, कैसे सोचना है, विकारों के संदर्भ में बात करते हुए अपने नाम पर कैसे लक्ष्य रखना है, अपनी प्रगति पर ध्यान कैसे देना है, ये हमें महाराज ने मार्गदर्शन दिया। क्योंकि महाराज अत्यंत दयालु हैं, कृपालु हैं। वो किसी भी भक्त के जीवन में, उनकी राह में यदि कोई भी बाधा आ जाए तो वो उन्हें अच्छा नहीं लगता। इसलिए भाऊ साहब फॉरेस्ट के साधना मार्ग में जो विकार उत्पन्न हुआ या विकारों के संदर्भ में बातचीत हुई या गुस्से के संदर्भ में बातचीत हुई, उसे अलग करने के लिए तुरंत महाराज ने काम किया और वह धीरे धीरे वो विकार दूर हुआ। भाऊ साहब फॉरेस्ट का जीवन आनंदमय हुआ, नाममय हुआ और उनका जीवन मंगलमय हुआ है। उन्हें भी मैं प्रणाम करता हूँ, महाराज को साष्टांग दंडवत करता हूँ कि वो अपने भक्तों के लिए कितना करते हैं। वो माय माउली है, दया के सागर है, कृपा के सागर है, हम सबके जीवन के उद्धारक हैं। गुंदोलेकर महाराज हमेशा हमारे सबके लिए उद्धार के संदर्भ में कार्य करते हैं, करते रहेंगे, ये निश्चित ही समझो और अपने नाम पर ध्यान दो। इसलिए महाराज ने कहा है नाम पर ध्यान दो, जहां नाम है वहां श्री गुंदोलेकर महाराज है। तो निश्चित रूप से आप नाम लें, आनंद लें और मैंने कोई नियंत्रण कर लिया है, मैंने ऐसा कर लिया, मैंने ऐसा करने की जगह हम ये अनुसंधान कर लें कि महाराज की कृपा से हो रहा है, होता जाएगा। हम केवल जीवन में आनंद मिले, हम केवल जीवन में नाम लें और सदगुरु की जय जयकार करते रहे। तो बोलो सदगुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की
की जय। राजाधिराज रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी का जीवन नाममय हो, आनंदमय हो, मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के सहित आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। आपने मेरा चैनल ग्रेस इज बेस्ट यदि सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिएगा, ताकि आप अपने मित्रों को नए नए वीडियो मेरे भेजते रहेंगे। उनके जीवन में भी आनंद होगा, मंगल होगा, नाम होगा। उन्होंने कर महाराज का आशीर्वाद उन्हें भी मिले, ऐसा हमारा प्रयास हो। उनका जीवन नाममय हो, ऐसा हमारा प्रयास हो। बी हैप्पी। नमस्कार, चंद्रशेखर तापी।